मॉड्यूल 3 के अंदर इसके दो लर्निंग पॉइंट्स हैं कि हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क। इसमें पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि हम रिस्क को कैसे कम से कम कर सकते हैं, खदशे को, इम्कान को, किसी भी नुकसान के होने के इम्कानात को हम कैसे कम कर सकते हैं, और हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज़। आगे इसमें हम चार पांच किस्म के रिस्क कंट्रोल पढ़ेंगे। तो उस हवाले से ये बता रहे हैं कि फिर हम डिसाइड करेंगे कि उन चार पांच में से कौन सा रिस्क कंट्रोल जो है ना हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि पहली चीज़ कि रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे, दूसरी चीज़ कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल हमने करना है, रिस्क कंट्रोल हमने इस्तेमाल करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्लाइड आती है कि हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क। अब आगे जितनी भी चीज़ें बताएंगे वो रिस्क को रिड्यूस करने के हवाले से होंगी। ठीक है, अगली स्लाइड्स में सारी की सारी चीज़ें कि रिस्क को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे देखें, ये एक तस्वीर आपको नज़र आएगी, एनिमेटेड तस्वीर, जिसमें एक बंदा 40 की स्पीड के साथ एक सोसाइटी में मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पूरी एनिमेटेड वीडियो है। खैर यहाँ पर तो उसकी एक इमेज है। तो इसमें ये बंदा जो है ये बिल्कुल आप यूं कहें कि ये बिगनर है। ठीक है, इसको गाड़ी सही से चलाना भी चलानी भी सही गाड़ी नहीं आती। ठीक है, अब इस मतलब ये इसको इस यूं समझें कि गाड़ी सीखे हुए चंद हफ्ते में और मेन रोड पे अभी निकले। तो इसकी गाड़ी थोड़ी सी ना ओवर स्पीड भी है, बम्पिंग भी कर रही है। ठीक हो गया, ओवर कंट्रोल गाड़ी है इसकी, बहुत तेज़ी से ये जा रहा है। तो ये एक रिस्क है, यहाँ पर रिस्क एलिमेंट यहाँ पर एक मौजूद है कि अगर कोई यहाँ से कोई बंदा गुजर रहा हो तो ये जाकर, ठीक है, उस बंदे के साथ गाड़ी टकरा सकती है। ठीक है, या गाड़ी कहीं से भी कोई कोई भी हादसा पेश आ सकता है इस गाड़ी के साथ। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो है ये न्यू ड्राइवर है और ओवर स्पीड कर रहा है। ठीक है, और बम्पिंग भी हो रही है, ओवर कंट्रोल्ड है इसकी गाड़ी। इस रिस्क को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम ऐसे कंट्रोल करेंगे कि उस गाड़ी में हम एक ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट ड्राइवर को भी साथ बिठा लें। अब वो हमने एक्सपीरियंस ड्राइवर को इसके साथ बिठा लिया। ठीक है, तो इससे ये होगा कि वो जो ओवर स्पीडिंग और ओवर कंट्रोल्ड वो जो जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, इस बंदे ने उस उसके इसके साथ बैठकर, अब सीट बेल्ट भी देखें, पहले सीट बेल्ट इतनी खास नहीं थी तो अभी इसने मुकम्मल सीट बेल्ट भी बांध ली। दूसरी चीज़, गाड़ी के ऊपर कोई भी इस तरह का साइन नहीं था, एल टाइप का वो जो लर्निंग साइन होता है वो साइन बोर्ड भी लगा दिया। अक्सर गाड़ियों पे देखे होंगे ना, फ्रंट और बैक पे कैपिटल एल लिखा होता है, लर्निंग, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये बंदा नया ड्राइवर है तो इसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए। तो हमने इसके साथ एक ट्रेनर को रख दिया, गाड़ी में बिठा दिया। अब वो ट्रेनर इसको फुल गाइड करेगा और कंट्रोल यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा रिस्क को यहाँ पर हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब जबकि देखें, वो गाड़ी जैसे ही सोसाइटी में किसी गुंजानाबाद एरिया में किसी घरों के सामने से गुजरती है तो क्या होगा कि वो ट्रेनर इससे स्पीड मज़ीद कम करवा देगा। वो कैसे? पहले 40 की स्पीड में जा रहा था, अब जो है उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 30 हो गई है। इसको पता है कि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, साइड पे सोसाइटी है, लोग हैं, घर हैं। तो ये भी एक यहाँ पर रिस्क कंट्रोलिंग का एक फैक्टर है कि हमने उस ट्रेन बंदे को इसलिए बिठाया ताकि वो इसको हर चीज़ सिखा सके कि गुंजान एरिया में क्या करना है और बाकी एरियाज में कैसे, कब स्पीड देनी है, कब ब्रेक लगानी है, वगैरह वगैरह। एक रिस्क कंट्रोल का मैयर। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क यू विल नीड टू। अब पिछली क्लास में असेसिंग रिस्क में हमने कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था, लाइक्लीहुड डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप किसी भी रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहली चीज़ देखें, ये लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस वाला चार्ट तो आपने देखा होगा। पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आपने रिस्क को रिड्यूस करना है, कम से कम करना है किसी भी नुकसान के होने के इम्कानात को, तो आपको क्या करना होगा? लाइक्लीहुड को रिड्यूस करना होगा, लाइक्लीहुड के चांसेस को कम करना होगा उसके। एक तो ये काम कर सकते हैं कि उसके चांसेस कम कर दें। दूसरी चीज़, अगर चांस
रिड्यूस कर सकते हैं, तो साथ साथ आप उसके नताइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप लाइक्लीहुड नहीं कम कर सकते तो उसके नताइज को, कॉन्सिक्वेंसेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों एक साथ कर सकते हैं तो फिर वो तीसरा हमारे पास एक फैक्टर आता है रिड्यूस बोथ, कि आप या तो लाइक्लीहुड को कर लें या तो कॉन्सिक्वेंस को, या तो दोनों को एक साथ जो है ना आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये पूरा चार्ट हमने डिस्कस किया था, लो मीडियम और हाई। तो उसमें हमने लो लाइक्लीहुड, मीडियम लाइक्लीहुड, हाई लाइक्लीहुड, लो कॉन्सिक्वेंस, मीडियम कॉन्सिक्वेंस, और तो उसमें ये चार्ट आपको पता चल रहा होगा कि हमने इस रेड जोन एरिया से नीचे ग्रीन जोन एरिया में आना है, जो कि जिसमें बहुत माइनर किस्म के जो है ना चांसेस हैं लाइक्लीहुड के और कॉन्सिक्वेंस के। अब यहाँ पर एक तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि देखें और भी कई रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। जिस तरह यहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व था ना, यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का, ये गाड़ी के टक्कर लगने का, तो यहाँ पर भी देखें एक वर्क इन्वायरमेंट है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर काम हो रहा है, ये रिसेप्शनिस्ट है, और पीछे फैक्ट्री में एक बंदा जो है ना यहाँ पर काम कर, कारपेंटर है। अब वो कारपेंटर जो है ना यहाँ पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमोटर यहाँ पर जो है आरी लगी हुई है, ठीक है, जो कि मोटर से कंट्रोल हो रही है। अब ये बंदा जो है ये लकड़ियाँ काट रहा है, फटे बना रहे हैं, ठीक है, आप प्लाईवुड्स काट रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि एक ये जो ब्लेड आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इस वुडन ट्रेल हेड के ऊपर आपको देखें तो एक ब्लेड नज़र आ रहा होगा जिससे लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। वो ब्लेड जो है बिल्कुल अनकवर्ड है, ठीक है, कोई भी किसी भी गुजरते हुए इंसान का या कोई भी इसका अपना हाथ इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, बहुत जानी नुकसान हो सकता है, उंगलियां कट सकती हैं। तो इस रिस्क को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, अभी देखें यहाँ पर कि इसके लाइक्लीहुड के चांसेस कितने हैं, 4, मतलब हाई रिस्क है। और 20th रो में आपको नजर आ रहा होगा, मतलब 20 देखो 4 और 5 दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर 20, ठीक है, तो इसके चांसेस जो है ना यहाँ पर 20% बढ़ गए हैं, ठीक है, मतलब रेड जोन एरिया में ये फॉल कर रहे हैं अभी की जो सूरत हाल है, कि लाइक्लीहुड भी 4 कॉलम में जा रही है और कंसिक्वेंस भी, ठीक है, लास्ट जो रो है उसमें हाई रो है। तो ये टोटल जो इसके चांसेस आ रहे हैं ये रेड जोन एरिया में फॉल कर रहे हैं, ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइक्लीहुड भी काफ़ी है कि अगर लाइक्लीहुड मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसका हाथ आ सकता है, और अगर हाथ आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसका हाथ कट सकता है नतीजे की सूरत में, कॉन्सिक्वेंस की सूरत में। तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए देखो, रिड्यूस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, उसके ऊपर एक कवर लगा दिया। अब इस कवर से क्या होगा कि वो जितने भी चांसेस थे हमने उसको कम कर दिए, रिड्यूस कर दिए, ठीक है, अगर हाथ आ भी जाए तो इसका हाथ इसके ऊपर आएगा नहीं, आरी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कवर लगा हुआ, ठीक है, और कम से कम नुकसान होगा। अब ये देखें जब हमने इसके ऊपर कवर लगा दिया तो इस तरह इसका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ हो चुका है। अब ये तसल्ली से बिना डरे बिना खौफ खाए यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक और वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पर शो कराया जा रहा है, जिसमें एक बंदा जो है ना अलमारी को पेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पेंटिंग आपको पता है कि इसमें पेट्रोल और इस तरह की ऑयल शॉयल बहुत सारी चीज वार्निशिंग वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल वगैरह ये। तो पेंट के अंदर देखें उसकी कुछ स्प्लैशेस, ठीक है, उसके मुंह पर भी पड़ रहे हैं, ठीक है, नीचे भी जा रहे हैं, और कोई गुजरते हुए को भी वो स्प्लैशेस, वो कतरे जो है ना पेंट से जो वहाँ से जो आ रहे हैं वो उसके ऊपर लग सकते हैं। मतलब एक यहाँ पर भी एक किस्म का अनसेफ इन्वायरमेंट है, ठीक है। कहते हैं कि इसको हम यहाँ पर क्या है कि लाइक्लीहुड 3 और 4 है, ठीक है, लाइक्लीहुड मीडियम है रिस्क का, ठीक हो गया। मतलब ये बाल्टी भी देखें उलट सकती है, ये बंदा खुद इस पाइप की जद में आ सकता है, इसका पाँव अटक सकता है, ये अलमारी गिर सकती है, कैसे वगैरह वगैरह। कहते हैं कि इसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं कि आप लो सॉल्वेंट पेंट का इस्तेमाल करें जिससे नुकसान कम हो, ठीक है, आंखों को, सांस लेने में वगैरह वगैरह। तो आप इस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी देखें स्प्लैशेस पड़ रहे हैं, ठीक है, ये इसने एक दरवाज़ा खड़ा किया हुआ है, तो ये दरवाज़ा गिर सकता है, या पेंटिंग इसके छींटे किसी और को पड़ सकती हैं, इसके अपने मुंह पर, फेस पे, हाथों पे लग सकती हैं। तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, दोनों को एक साथ हम कैसे रिड्यूस करेंगे कि कंटेनर है, कंटेनर फ्रेम के अंदर बाय रोबोटिक, ठीक है, पेंटिंग की जा रही है। आजकल आप देखो ना डिस्कवरी पे आप देखते होंगे कि बहुत सारी अभी जो गाड़ियां पेंट होती है उसको इंसान नहीं करते, सब रोबोटिक्स कर रहे हो, तो वो पूरे कंटेनर के अंदर वो गाड़ी पैक होती है और वहीं पर कंटेनर, वो एक शीशा नुमा कंटेनर होता है, उसी के अंदर गाड़ी पेंट होकर बाहर निकलती है, तो वहाँ पर इंसान महफूज रहते हैं, उसकी आंखें उसके वगैरह।
अब देखिए इसने ऊपर अपना ये फोरहेड भी हटा दिया जो शीशा था, क्योंकि अब वो जो सेफ इन्वायरमेंट में वो पेंटिंग हो रही है, अब कोई ख़तरा नहीं है कि ये दरवाज़ा गिरेगा या किसी के ऊपर गिरेगा या पेंट गिर जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं एनी रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर कंट्रोल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इज कॉल्ड रेजिडुअल रिस्क। कहते हैं कि एनी रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, कहते हैं कि ऐसा रिस्क जो कि कंट्रोल मेजर अप्लाई करने के बाद भी थोड़ा बहुत रह जाए उसको हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं, और ये रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ फिर भी रिस्क मौजूद होता है। कहते हैं कि दूसरा इसका जो पॉइंट है कि हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज़, कैसे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जिस तरह ये तमाम रिस्क मौजूद है आपके वर्क इन्वायरमेंट में, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे किस कंट्रोल मेजर के तहत इसको ख़त्म करें। कहते हैं सिंस देयर आर सो मैनी रिस्क कंट्रोल टू चूज फ्रॉम, हाउ डू यू नो विच आर द मोस्ट। आपके सामने अभी मैं 4-5 किस्म के रिस्क कंट्रोल अभी मैं बताऊंगा। कहते हैं कि आपके सामने बहुत सारे रिस्क कंट्रोल हैं जिसको हम जिनमें से हम चूज कर सकते हैं कि अभी इस मौके पर हमें कौन सा रिस्क कंट्रोल जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, उसको वन बाय वन ज़रा समझ लेते हैं। हमारे पास एक फ्लो चार्ट आता है, आप यूँ समझे एक हायरार्की आती है। हायरार्की कहते हैं एक फ्लो को, तसलसल को, एक सीक्वेंस को। और हायरार्की की सीक्वेंस को आप खुद चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि अगर कोई 2 नंबर पे तो उसको आप 3 पे नहीं लेकर जा सकते, और अगर कोई 5 पे है तो उसको आप 1 पे नहीं ला सकते। तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कहते हैं, एक पूरा एक फ्लो चार्ट है, ऊपर से चीज़ नीचे की तरफ आ रही है। तो रिस्क को कंट्रोल करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, हायरार्की है उसमें सबसे टॉप पर आ रहा है इलिमिनेट द हैजर्ड, दूसरा आ रहा है रिड्यूस द हैजर्ड, तीसरा आ रहा है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट, चौथा आ रहा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, पांचवा आ रहा है वेयर पीपीई। मैं ज़रा दो दो लाइन में इसकी ज़रा आसान अल्फाज में उर्दू में डेफिनेशन बता देता हूँ। इलिमिनेट द हैजर्ड मतलब कि इसका ये मतलब है कि अगर आप कहीं किसी जगह काम करने गए हो, वहाँ पर कोई आपने हैजर्ड देखा कि यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, बच्चे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा हैवी मशीनरी काम कर रही है, तो यहाँ पर बच्चों का बड़ा आना जाना है इस एरिया पे, तो आपको डर भी लग रहा है कि कोई बच्चा आ हमारी तवज्जो ना हो उस तरफ और कोई बच्चा आ जाए किसी मशीनरी के अंदर हाथ दे दे तो नुकसान फिर बच्चे के और पूछ हमसे होगी। तो आप क्या करते हो कि बच्चों के आने के जितने भी चांसेस वाले दरवाजे थे ना वो सारे आपने बंद कर दिए, मतलब सब पटिया शटियाँ लगा दी कि यहाँ पर बच्चों का आना मन है, 10 दिनों तक यहाँ पर कोई भी बच्चा नजर ना आए। ठीक है, आपने गार्ड खड़े कर दिए, कुछ भी इस तरह का आपने कोई स्टेप इख्तियार कर लिया, तो इसको कहते हैं इलिमिनेट द हैजर्ड, कि आपने वो उस चीज़ को हैजर्ड को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अब बिला खौफ डर आप काम करेंगे। फिर लिखा हुआ है रिड्यूस द हैजर्ड। ठीक है, कहते हैं कि एक तो आपने मुकम्मल जो है ना वहाँ पर बच्चों का आना बंद कर दिया, बिल्कुल हर चीज़ बंद कर दी। ठीक है, सील कर दी। अब रिड्यूस द हैजर्ड क्या है कि चले बच्चों को अगर आप मुकम्मल बंद कर देते ना फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी क्योंकि दूसरा रास्ता है नहीं। तो आप क्या करते हो कि चलो आप बच्चों से कहते हो कि चलें आप यही रास्ता यूज़ करें आने जाने का, मगर यहाँ पर हम बहुत हैवी काम कर रहे हैं तो इस हदूद के अंदर आपने नहीं आना। तो उस हदूद के आसपास आप भाड़ लगा देते हो, तो वो भाड़ लगाना क्या होता है, रिड्यूस हैजर्ड। चलो आपने उसको मुकम्मल ख़त्म तो नहीं किया मगर कुछ ना कुछ उसको रिड्यूस कर लिया। आपने साइड पर पूरा भाड़ लगा दिया, उस भाड़ के अंदर फिर बच्चे बाहर बाहर फिरेंगे मगर अंदर नहीं आ पाएंगे। फिर लिखा हुआ है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है आस पास के जितने भी लोग हैं उनको महफूज रखना। ठीक है, एक ये तरीका है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मतलब कि आप जितना भी आपका वर्क इन्वायरमेंट है उसमें जो बंदा जो काम कर रहा है वो सेफली करे, उसूलों के मुताबिक करे, मुकम्मल हर चीज़ का ख्याल रखे सेफ्टी का, तो इसको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। और वेयर पीपीई मतलब जो हिफाजती हिफाजत के जो आलाजात हैं जिसमें हेलमेट आता है, बूट्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं, वो पहने। तो ये 4-5 तरीके हैं। अब आगे मैं कुछ एनिमेशंस में आपको दिखाऊंगा कि किस में क्या क्या जो रिस्क कंट्रोल है वो पाया जाता है। अब देखें यहाँ पर देखें, कहते हैं इसमें एक बंदा जो है ना वो ग्रेवल्स वो बोरियाँ उठा रहा है। ठीक है, रेत की। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल इज टू कम्प्लीटली इलिमिनेट द हैजर्ड। कहते हैं यहाँ पर ये बंदा चढ़ रहा है, ठीक है, और वहाँ पर वो चीज़ लोड कर रहा है, फिर उतर रहा है, फिर चढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसको पेन हो सकता है इसके जिस्म में, या फिर हैवी लोड है तो ये गिर सकता है, इसका पाँव अटक सकता है ऊपर तो इसको चोट लग सकती है। तो इसको कैसे हम इलिमिनेट द हैजर्ड करेंगे, मुकम्मल हैजर्ड को कैसे हम इलिमिनेट करेंगे, उसने ये छोटा सा
क्रेन मशीन ले आया, अब वो क्रेन ही उसको उठाएगा और नीचे रखेगा, सारा लोड अनलोड करने का काम अब क्रेन का है। अब यहाँ पर इसने मुकम्मल उस चीज़ को रिमूव कर दिया कि एलिमिनेट द हैजर्ड इज टू रिमूव इट कम्प्लीटली, ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखें कि इफ़ द हैजर्ड कांट बी एलिमिनेटेड अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट पोटेंशियल टू काज। अब ये जो एग्जांपल थी किस चीज़ की थी, मुकम्मल खतरे को, खदशे को ख़त्म करने की, उसने मुकम्मल ख़त्म ही कर लिया, अब ये सेफ है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बंदा पूरा पेपर की रिम उठा कर लेकर आ रहा है, इसके अंदर पूरे पेपर्स की रिम होती है। अब ये बंदा जो है इसके ऊपर वजन है, ये तो गिर सकता है, अगर गिर गया तो किसी के ऊपर गिर गया इस समय तो नुकसान होगा, वजन बर्दाश्त करके आ रहे हैं। तो कहते हैं कि चलो अगर आपने पूरा पेपर को तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, पूरे एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, मगर आप क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं रिड्यूस, अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल कास्ट ऑन। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि मुकम्मल एक ही दफ़ा लाने के बजाय उसको एक एक करके लाएं उन रिम्स को, तो उसमें आप भी इजी रहेंगे और जो है ना बाकी वर्क प्लेस भी इजी रहेगा। अब एक और यहाँ पर एक केस है कि अनदर वे टू रिड्यूस द हैजर्ड इज टू सब्सटीट्यूट इट विद अ लेस हैजर्डस सोल्यूशन। अब ये जो एग्जांपल थी किसकी थी, ये किसकी थी, पहले एग्जांपल थी, इसकी एग्जांपल क्या थी, ये एलिमिनेट द हैजर्ड। यहाँ पर हमने इस हैजर्ड को मुकम्मल एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। रिड्यूस द हैजर्ड, रिड्यूस मतलब अगर आप पूरे उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते मगर आप उसको कम तो कर सकते हैं, मगर कम करके ले आए। अब तीसरी जो एग्जांपल है ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारी प्रिवेंट कॉन्टैक्ट की, ठीक है, सॉरी एलिमिनेट ही की है। अब उसमें क्या है कि रिड्यूस ही की है, ठीक है। रिड्यूस में अब हमारे पास ये क्या आ रहा है कि यहाँ पर एक फैमिली है, 3-4 बंदे होंगे, 3 ये हैं, एक ड्राइवर। अब इसको यूँ समझते हैं कि अगर आपका सफ़र लंबा है, लेंथी है, लॉन्ग ड्राइव है, तो आपको पता है कि गाड़ी में बंदा थक जाता है, या आप कहते हैं कि गाड़ी में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो सेफ़ है भी और सेफ़ नहीं भी। तो हम इसको ज़्यादा सेफ़ कैसे बना सकते हैं, तो पब्लिक सबवेज़, यूके में तो खैर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में और एशियन कंट्री में तो इस्तेमाल इसका ख़ास नहीं होता, किसी किसी मौके पर होता है। आपने यूके में देखा होगा हर छोटे बड़े सफ़र के लिए वो लोग सबवे, जो ज़मीनी सबवेज चल रहे होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इनके लिए क्या इशू होगा कि इनकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, चालान वगैरह हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला आ सकता है, ठीक है, फ्यूल का या किसी और का इशू हो सकता है, ठीक है, पंचर हो सकती है गाड़ी, ठीक है, थक सकते हैं, फटीग है, परेशानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेस हैजर्डस सोल्यूशन, हम अपने उसको कम कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं। उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे, मतलब रिप्लेस कर लेंगे किसी दूसरे लेस हैजर्डस सोल्यूशन के साथ। मतलब आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हो, ये ज़्यादा आरामदेह और एसी भी है, हर चीज़, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि पेट्रोल ख़त्म या वो ख़त्म, ठीक है। मगर फिर भी अगर आप उसको मुकम्मल एलिमिनेट, मतलब कि एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उसको आप ये तो कर सकते हैं कि रिड्यूस, मतलब कि आपने हर हाल में गाड़ी में ही जाना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने साथ फिर अगर जाना है तो आप इसको अपने हैज़र्ड को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। आप अपने पास एक ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे, ड्राइवर से कहेंगे तमाम कागजात, नेशनल आइडेंटिटी, सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है ना रखो लाजमन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि ओवरऑल जो आपके लिए परेशानी होती है, एक हैजर्ड रहता है, वो अगर लग भी जाती है गाड़ी तो आपके पास लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी तो कम खतरा होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट फ्रॉम कमिंग, जो हमारे पास इसका जो तीसरा जो कंट्रोल मैयर है वो क्या है, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट। देखो ये एक फैक्ट्री है, केमिकल स्टोर है, आपको पता है कि स्टोर के अंदर क्या क्या पड़ा हो, केमिकल्स और दवाइयाँ, ये वो सारी जो पॉइजनस गैसेस भी हो सकती हैं, पॉइजनस इक्विपमेंट्स, मटेरियल हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, जो आसपास जो गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आप क्या करते हो कि अगर वो सारी चीज़ें ऐसे खुले आम सरेआम इस तरह पड़ी हैं बाहर ऐसे, ठीक है, तो कोई भी लड़का या कोई भी आम बंदा जा सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या करते हैं कि प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हैजर्ड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर। आप क्या करेंगे, जो जहरीले केमिकल्स हैं उसको अलग से केमिकल
स्टोरेज में रख लेंगे। अब उसके ऊपर एक वो आपने सारी चीज़ें, गैसवस चीज़ें, पॉइजनस चीज़ें, जहरीली चीज़ें, आपने उसको अलग अलग स्टोर रूम में, केमिकल स्टोरेज रूम में आपने उसको रख दिया, और बाहर आपने एक तख्ती लगा दी, ऑथराइज्ड पर्सनल्स ओनली, ठीक है। गैर मुतल्लिका अशखास का अंदर आना मना है, सिर्फ मुतल्लिका अशखास अंदर जाएंगे। तो इस तरह से आप जो बाहर के जो लोग हैं जिनका इनके साथ एक कमिंग इनटू कांटेक्ट, मतलब कि इनसे राब्ता पड़ सकता है, वास्ता पड़ सकता है, उन लोगों को आप महफूज करने के लिए क्या करेंगे, मुकम्मल से स्टोरेज रूम लगा देंगे और बाहर ताला लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि इन क्लोजिंग द हैजर्ड बिहाइंड द बैरियर इज आल्सो एन इफेक्टिव वे ऑफ सेपरेटिंग हैजर्ड्स फ्रॉम पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्रिवेंटिंग कहते हैं, यहाँ पर देखें, ये आपने किसी फैक्ट्री में जाएं, प्रिंटिंग प्रेस में जाएं, तो उस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जिसके अंदर ये बड़े बड़े रोलर्स फिर घूम रहे होते हैं। अब वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ विजिटर्स होते हैं, कुछ साइट विजिट्स पर गए हुए लोग होते हैं, अमला होता है, कहते हैं कि वो एक पीपल हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह के लोग इस तरह की मशीनों में हाथ ना दे बैठे, मतलब उनका गलती से कहीं हाथ ना आ जाए, दुपट्टा ना आ जाए, कोई कपड़ा ना आ जाए, कोई कमीज ना आ जाए, ऐसी चीज़, ठीक है, कि वो इशारा कर रहे हैं और गलती से उनका हाथ इसमें आ जाए। तो दूसरे लोगों को बचाने के लिए, अब जैसे ये बंदा खुद खड़ा है इसके साथ, ठीक है, तो केयरलेसली खड़ा है, देखें वो टाइम भी देख रहे हैं। अब इसने जो हाथ उसके ऊपर रखा है, तो रोलर बिल्कुल सामने जो है ना, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, तो इसका हाथ स्लिप होके रोलर में जा सकता है। तो आप आसपास के लोगों को कैसे बचाएंगे, इसको आप इनक्लोज कर देंगे बैरियर को, ठीक है, एक शील्ड के अंदर, ठीक है। देखें इसके ऊपर एक शील्ड सा उन्होंने जाली टाइप की लगा दी। अब बेशक किसी और बंदे का, बाकी जो पीपल्स हैं उनका या इसका अपना हाथ अगर इसके अंदर आता भी है तो इसका हाथ अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर शील्ड है। ये सारे के सारे क्या है, तरीके हैं प्रिवेंट कॉन्टेक्ट फ्रॉम पीपल, ये वो जो हम तरीके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एलिमिनेट द हैजर्ड, ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, अभी हमने पढ़ा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यही था कि आप जो भी नीचे फैक्ट्री में काम करें, फैक्ट्री की हर मशीनरी फुली पैक्ड हो, उसका ऐसा कोई कटर शटर ऐसे बाहर ना हो जिससे कोई आम बंदा भी उसको नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डिटेल हाउ एक्टिविटीज़ शुड बी कैरीड आउट टू मिनिमाइज रिस्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक किस्म का आप यूँ के डॉक्यूमेंटेशन प्लान है पूरा, जिसमें जिसमें क्या मतलब कि यहाँ पर देखें, जब बंदा ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग के काम में आपको पता है वाइब्रेशन भी होती है, नॉइज़ भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने उस वर्क इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो आपने फिर उस हिसाब से तमाम चीज़ों का आपने जायज़ा लेना है कि यहाँ पर ड्रिलिंग का काम होगा या किसी भी चीज़ का खुदाई का काम हो रहा है, ड्रिलिंग का काम हो रहा है, किसी भी चीज़ का काम हो रहा है, तो इसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, इन हैजर्ड्स को हम कैसे, कौन कौन से काम हमने करने हैं, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमने परफॉर्म करनी है, कितने दिनों तक करनी है, कितने टाइम करनी है, ठीक है, आम लोगों का आना जाना है या नहीं है, या रिस्क है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों को हम एक डॉक्यूमेंटेशन प्लान के अंदर क्या करते हैं, राइट अप करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, SSW उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें उससे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल करने पर, कि हमें पता चल जाता है कि जगह किस जगह हम काम कर रहे हैं, क्या क्या हैजर्ड्स हैं और उसके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, और लोगों को हम कैसे बचाएंगे, ठीक है। आखिरी जो रिस्क कंट्रोल का जो हमारा है वो क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम PPE कहते हैं। कहते हैं कि अब आप अपने आप को बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ऐसे भी महफूज रख सकते हो। पहला स्टेज क्या था कि आप हैजर्ड को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर, ख़त्म कर दें, ख़त्म नहीं कर सकते तो रिड्यूस कर दें, रिड्यूस नहीं कर सकते तो आप जो है ना पीपल्स को जो उस कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आप दूर कर सकते हैं। चौथा, आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने इंसानी जिस्म को बचाने के लिए इस तरह की कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होती हैं, जिसमें जैकेट्स हैं, जिसमें हेडफोन्स हैं, एयर मफ है, ये सारी चीज़ें, हेलमेट्स हैं, शूज़ हैं, ग्लव्स हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉय की जो है ना ओवरऑल जिस्मानी जो एक हिफाजत है उसको आप यहाँ पर इंश्योर कराते हैं। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, इन जनरल रिस्क कंट्रोल्स डैट रिलाई ऑन पीपल आर वीकर देन दोज डैट डोंट्स। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप रिस्क कंट्रोल जो कि हम जो भी गलतियाँ होती हैं इंसानों की ही वजह से होती है, जिसको कहते हैं गफलत, कोई इंसान गाफिल हो जाता है अपने काम से, तो वो
उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंच जाता है। वो पिछली हमने उस स्लाइड के अंदर भी देखी थी। जैसे कि यहाँ पर एक ये वर्कर आकर यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि हार्ड हैट्स मस्ट बी वर्न एट ऑल टाइम्स, कि अपने इस एरिया के अंदर अगर आप बैठे हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपने हार्ड हेलमेट्स आपने लाजमन जो है ना उसको पहने रखना है। अब ये जो नौजवान है ये जूस भी पी रहे हैं और यहाँ पर रेस्ट भी कर रहे हैं, उसने हेलमेट उतार के रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अगर रिस्क कंट्रोल वीकर हो गई तो ये हमारी ही वजह से, ठीक है, ये यहाँ पर नुकसान होगा, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर एक और कैंटीन की का एनवायरनमेंट का बता रहे हैं कि यहाँ ये मॉड्यूल 2 के अंदर भी हमने देखा था कि एक बंदा अगर सफाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी है लोगों का, और ये कैंटीन का गेट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पर पानी भी है, फर्श भी है, तो कोई स्लिप हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इस रिस्क को कैसे कंट्रोल कर देंगे कि वहां पर आपने इस तरह फाड़ लगा दिया और लिख दिया कि स्लिप हैजर्ड, ठीक है। अब लोग जो है ना इस एरिया के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है, कि बाहर बाहर से लोग जाएंगे, ठीक है। एक और तस्वीर है जिसमें एक वर्कर जो है बहुत तेजी से स्पीडअपली जो है ना स्पीडिडली वो मूव कर रहा है, सामान लेकर आ रहा है, जा रहा है, ये गिरने के चांसेस हैं। इस चांस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के तहत कि आपने उन्हें बताना है काम शुरू करने से पहले कि ये हैजर्ड्स हैं, ये चीज़ें हैं, आप सब ने बहुत एहतियात से काम करना है, आपने हेलमेट्स पहने रखने हैं, ये सारी चीज़ें। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर आप काम कर शुरू करने से पहले आप सारी चीज़ बता देंगे कि आपने जब भी आना जाना है तो बहुत स्लोली आना है और ये रूट इख्तियार करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जिस तरह यहाँ पर कहते हैं कोई भी डेंजर हो, ठीक है, एस्बेटोस और डस्ट वेयर अप्रूव्ड रेस्पिरेटर्स, एक एरिया यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह के एरिया में आपने ये सारी चीज़ें पहननी है। ये देखें हेलमेट हेलमेट ये वो सारे, क्योंकि यहाँ पर डस्ट का जो है ना वो एक एलिमेंट मौजूद है। अब यहाँ पर देखें कि एक वर्कर स्टाफ आया हुआ है पानी के हवाले से, बस कोई यहाँ पर ड्रिलिंग शिलिंग करेंगे, ठीक है, खुदाई वगैरह, पानी के पाइप बिछाने के लिए रोड के कोई मेंटेनेंस का काम होगा। अब ये बिल्कुल रोड के किनारे यहाँ पर मौजूद है, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गाड़ियाँ कितनी इन क्लोज इनके पास से गुजर रही हैं, तो ये यहाँ पर काम करेंगे भी, और यहाँ से ट्रैफिक का आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे यहाँ के इस हैजर्ड को कम करेंगे, उसके लिए आगे जाए। एक तरीका तो ये है कि एलिमिनेट द हैजर्ड, कि यहाँ पर वो काम जिस रोड पे वो काम कर रहे हैं तो उसकी दो साइड है, एक साइड पे काम हो रहा है, दूसरी साइड से लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो पहला आप ये कर सकते हो कि आप भाड़ लगा सकते हो, पहला तरीका, कि बस यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी, ये रोड मुकम्मल क्लोज हो गई है, ठीक है। आप डाइवर्जन का साइन दे दिया कि दूसरी रोड इख्तियार कर लें, ये सड़क मुकम्मल बंद है, आपने मुकम्मल जाने इस एरिया को सेव कर दिया, मुकम्मल एलिमिनेट कर दिया उस हैजर्ड को। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कोई इस पास में कोई अल्टरनेटिव कोई रोड शोड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हैं हैजर्ड को। और हैजर्ड को रिड्यूस कैसे करेंगे कि आप आप ये कर सकते हो कि आपने चलो उनको ये कह दिया कि एक साइड पर हम काम करें, दूसरे साइड से आप गाड़ियाँ गुजरें, और फिर भी वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि आप रात का टाइम चूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि इसमें आप गाड़ियाँ भी कम होंगी और आप काम भी ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप तीसरा स्टेप इख्तियार कर सकते हैं कंट्रोलिंग का, वो है प्रिवेंट कॉन्टैक्ट। अब आपको पता है कि लोग यहाँ पर अंदर आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं, कोई आ सकता है अंदर, कोई आम बंदा वर्कर के अलावा। तो आपने क्या कर दिया कि आपने उस रोड के किनारे किनारे, आप रात को भी काम नहीं कर सकते, दिन को लाजमन करना है, तो आपने क्या कर दिया, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट फ्रॉम हैजर्ड, आपने उनके किनारे ये बैरियर्स लगा दिए, ठीक है, लेन क्लोज्ड। अब लोग जो है ना इस रोड को इख्तियार करेंगे जो रोड का दूसरा हिस्सा है, ठीक हो गया। तो उस हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स होंगे, कोई आम बंदा अंदर नहीं जाएगा और ये बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चौथा हमारे पास है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आपने सारा समझाना है कि भाई आप जिस लेन के अंदर, आप तमाम वर्कर्स को आपने समझाना है कि अगर आप इधर काम कर रहे हैं तो आपने इस बैरियर्स के अंदर अंदर रहना है, बाहर नहीं निकल। सर यहाँ पर बंदा बाहर खड़ा है ना, ये उस एरिया में खड़ा है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है, ठीक है। तो आपने उनसे कहना है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के तहत आपने अंदर काम करना है, और साथ साथ आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क से के बाद ये भी कहना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना है। आपने जो है ना हेलमेट शेलमेट जैसी सारी चीज़ें पहननी है जो कि इससे पहले इन्होंने नहीं पहनी थी, देखें ज़रा यहाँ पर इन्होंने नहीं पहनी।
तो ये पांचों के पांचों जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये क्यों इम्प्लीमेंट की जाती हैं? वो या तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होंगी, वो सेफ सिस्टम ऑफ, मतलब यहाँ से अगर हम देखें, या तो वो एलिमिनेट द हैजर्ड, मतलब मुकम्मल हैजर्ड को रिड्यूस करना होगा। अगर मुकम्मल नहीं कर सकते तो रिड्यूस करना होगा हैजर्ड को। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप प्रिवेंट कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? एलिमिनेट करने का, रिड्यूस करने का, प्रिवेंट करने का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, ताकि लोगों खुद को भी बचाएं, अपने काम को भी बचाएं, बिजनेस को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं, और काम एहतियात से हो जाए, ठीक है। कहते हैं कि अ नंबर ऑफ फैक्टर्स में अफेक्ट योर रिस्क कंट्रोल डिसीजन सच एज, कहते हैं बहुत सारे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके रिस्क कंट्रोल के डिसीजंस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। वो ये हैं कि नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, रिलायंस ऑफ बिहेवियर, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ रिस्क। कि आप इस तरह कर सकते हो कि कुछ कुछ वजूहत हैं कि आपने कितने लोगों को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के ऊपर आपने, जिसके ऊपर आप जो है ना जिसको आपने कोई काम दिया हुआ है, ठीक है, रिस्क कंट्रोल मैयर करने का, या कोई भी काम जिसने यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, क्या आया वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस के हवाले से क्या उसकी देखभाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो, कॉस्ट का खर्चा तो नहीं बढ़ाएगा, रिडक्शन ऑफ रिस्क कर पाएगा। ये कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे पास चीज़ें समझ आती हैं कि कौन सा कंट्रोल मैयर हमें अप्लाई करना चाहिए। कॉस्ट को देखकर, रिडक्शन ऑफ रिस्क को देखकर, मेंटेनेंस को देखकर, रिलायंस ऑन बिहेवियर को देखकर, और नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट को देखकर हम फिर यहाँ पर इन फैक्टर्स का अंदाज़ा लगाकर हम कहते हैं कौन सा कंट्रोल डिसीजन हमें लेना है। रिस्क मस्ट बी रिड्यूस सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकल, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रिस्क तब तक हम तब तक रिड्यूस कर सकते हैं जब तक हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को खुद उसको हम कम ना कर पाए, तो रिस्क हमारे पास रहता है। रिस्क मस्ट बी रिड्यूस सो फार एज, जिसने यहाँ पर देखें रिस्क जब ना अप्लाई किया, बेनिफिट ऑफ रिस्क रिडक्शन क्या है, ठीक है, टाइम, कॉस्ट और एफर्ट की सूरत में आपको जो है ना उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, रिस्क के रिडक्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी भी ये 4-5 हमने रिस्क के मेथड्स पढ़े, तो 4-5 हमने रिस्क के जो मेथड्स पढ़े, पुट रिस्क कंट्रोल इनटू प्रैक्टिस, कि जो भी आपने रिस्क कंट्रोल मैयर जो आपने सीखे, 4-5 जो कंट्रोल मैयर हैं, ठीक, एलिमिनेट द हैजर्ड, रिड्यूस द हैजर्ड, और प्रिवेंट कॉन्टैक्ट फ्रॉम पीपल, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये चारों के चारों एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि उसको आपने प्रैक्टिस में लाना है। और जो कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे ही पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि आम रोडों शोडों पे कुछ ना कुछ तो लगा देते हैं, मगर फिर भी कोई एहतियात नहीं होती। मगर यूके बेस्ड बाहर के मुल्कों में इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, और इसकी अगर आप थोड़ी बहुत नीचे ऊपर करें तो बड़े हैवी जुर्माने यहाँ पर जो है ना लग सकते हैं। तो ये सारा हमारा ओवरऑल इस मॉड्यूल 3 का यही एम था कि हमने समझना है। बेसिकली इस मॉड्यूल में हमने यही चीज़ समझनी थी कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कौन कौन सी 4-5 उसमें आते हैं, इसको आपने समझना है। और पिछली पहली क्लास मॉड्यूल में हमने ये समझा था कि रिस्क, ये मैनेजिंग सेफली क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है। दूसरे में हमने रिस्क को समझा कि रिस्क होती क्या चीज़ है, और तीसरे में हमने समझा कि रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है।